देखिए, आज की रैली के हिसाब से तो भाजपा लीड कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तक चूँकि जो जिन लोगों को स्थानीय सांसद से नाराज़गियाँ भी थी, आज मोदी जी की रैली की भीड़ को देखते हुए लोगों से बात करने पर ये पता चला कि सारी नाराज़गियाँ दूर हो चुकी हैं और पब्लिक अब भाजपा के पक्ष में पूरी तरीके से आ चुकी है। तो बीएसपी को कहीं भी कमज़ोर नहीं आंक सकते हैं। बीएसपी साइलेंट वोटर है उनका, और साइलेंट रूप से जो है मतदाता उनका वोट करता है। तो आज की जो स्थिति है, त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो मैसेज है उसमें सपा की टक्कर बता रहे हैं, लेकिन बीएसपी को कहीं कमज़ोर आप आंक नहीं सकते हैं। हो सकता है कि वो फिर से सेकंड में आ जाए। लोगों का भरोसा है और वो भरोसा अभी कम नहीं हुआ है। मोदी मैजिक आज भी काम कर रहा है। इन सनातन के आगे बेरोजगारी जैसे मुद्दे कमज़ोर पड़ जाते हैं। लोग जो है धर्म को, लोग मंदिर को, लोग इन चीज़ों को जो है, चूँकि ये दोआबा का क्षेत्र है, यहाँ लोग धर्म को बड़ा मानते हैं। यहाँ इन चीज़ों के अंदर खासकर जो गाँव की जनता है, वो आज भी धर्म के नाम पर जो है वोट आज भी करती है, और बड़ा मोदी फैक्टर आज भी उसी तरह से काम कर रहा है। नमस्कार, यूपी तक आपका स्वागत है। फतेहपुर जिले में 20 मई यानी 5वें चरण में मतदान होना है और इस सीट से 2 बार की सांसद रही भाजपा प्रत्याशी साध्वी ज्योति को अपना प्रत्याशी बनाया है और सपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नए सुत्तम को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने मनीष सिंह सचान को प्रत्याशी बनाया है और आज प्रधानमंत्री की यहाँ रैली थी और यह रैली इस चुनाव में कितना प्रभाव डालती है, आइए हम कुछ पत्रकार साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या माहौल है, कौन सी पार्टी दमदाई चुनाव लड़ रही है। जी, क्या नाम है आपका? चंद्रभान सिंह त्यागी। क्या माहौल है, कौन सी पार्टी दमदाई चुनाव लड़ रही है? देखिए, इस समय तो सभी पार्टियां अपनी जीत का दावे कर रहे हैं, लेकिन जो जातीय समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से, और जहां एक मोदी की नीतियां हैं, जो मुफ्त राशन का है, उज्ज्वला है, अब प्रधानमंत्री आवास है, ये नीतियां एक तरफ हैं और विपक्ष की तरफ जो है वो पीडीए वगैरह, ये विपक्ष की तरफ है। बाकी स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में नदारद हैं। आज पीएम की रैली थी, क्या माहौल बन रहा है उससे? देखिए, पीएम की रैली से एक तो बात साफ हो गई कि पीएम के प्रति लोगों का भरोसा है और वो भरोसा अभी कम नहीं हुआ है। मोदी मैजिक आज भी काम कर रहा है। मैं एक संक्षिप्त उसमें एक घटना बताता हूँ। पीएम की रैली से वापस आती एक 70-72 साल की वृद्धा जो झुक करके चल रही थी, जब उससे हमने पूछा कि क्या आपने सुना, क्या मोदी जी ने बोला, तो उसने कहा, बच्चा हम तो ढाका से आई हैं, हमारा नाम बुधनी है और हम मोदी को सुनने नहीं आई। जो गरीबों का पेट भर रहा है, हम जैसे गरीबों का, हम उस देवता के दर्शन करने आई थी। उसने क्या कहा है हमसे इससे मतलब नहीं, हमको दर्शन मिल गए, अब हम खुशी खुशी घर जा रहे हैं। किन किन दलों के बीच कांटे टक्कर समझ में आ रहा है, कौन जीत रहा है, क्या लगा आपको? देखिए, जो जातीय समीकरण है उनके हिसाब से, जो मुद्दे हैं उनके हिसाब से, जो कैडर के वोट हैं उनके हिसाब से, जो प्रबंधन है उनके हिसाब से, मुझे भाजपा और बसपा के बीच टक्कर दिख रही है। सपा पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी तीसरे नंबर में आने वाली है। ये पहले तो क्या जो माहौल चल रहा था कि सपा अच्छी फाइट कर रही है, अब बता रहे हैं कि जी हाँ, उसका कारण ये है कि सपा ने फतेहपुर से अपने प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया था, लेकिन नामांकन के बाद उनका प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाना, इसका बहुत ही नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा है। और जो सपा के पक्ष में व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर और भी उम्मीदों को लेकर सपा प्रत्याशी के पक्ष में लोग थे, वो उनके प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने के बाद वो काफी मात्रा में खिसकते हुए दिख रहे हैं। कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? फिलहाल तो भाजपा के ही पक्ष में माहौल दिख रहा है। प्रधानमंत्री के आने के बाद उस माहौल में और मजबूती मिली है, और जो सपा थी जो दूसरे नंबर में दिख रही थी, आज की रैली के बाद हमें लगता है कि वो तीसरे नंबर में चली जाएगी। जी, हमारे साथ और भी पत्रकार साथी, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या माहौल है, कौन सी पार्टी दमदाई चुनाव लड़ रही है यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा। क्या लग रहा है जो चुनाव चल रहा है, पहले का माहौल क्या था, आज का माहौल क्या है? देखिए, आज मोदी जी की रैली थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों के बीच में गजब का उत्साह था, और मुझे लग रहा है लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। और जिस हिसाब से स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है कि जो अभी तक फाइट थी भाजपा और सपा के बीच में नज़र आ रही थी, उसमें 2 बार का अगर देखें, देखिए 14 का और 19 का देखें, तो दोनों बार सपा से ही टक्कर बताई गई, लेकिन बीएसपी सेकंड नंबर पर आई। तो बीएसपी को कहीं भी कमज़ोर नहीं आंक सकते हैं। बीएसपी साइलेंट वोटर है उनका, और साइलेंट रूप से जो है
मतदाता उनका वोट करता है। तो आज की जो स्थिति है, त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो मैसेज है उसमें सपा की टक्कर बता रहे हैं, लेकिन बीएसपी को कहीं कमज़ोर आप आंक नहीं सकते हैं। हो सकता है कि वो फिर से सेकंड में आ जाए। जाति समीकरण पर कितना प्रभाव डालती है ये? देखिए, फतेहपुर में जातीय समीकरण मुद्दा है और यहाँ फैक्टर करता है मुद्दा, लेकिन जो पीडीए का नारा है उसकी वजह से सवर्ण वोटर तो सपा की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। पीडीए का उनको नुकसान है, चूंकि एक बड़ी पार्टी बनकर आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं आप, तो चूंकि कांग्रेस जैसी पार्टी आपके साथ है जहां कभी ब्राह्मण और क्षत्रिय भी बड़ी संख्या में हुआ करते थे और ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती रही। आज के समय में जब इंडिया गठबंधन है, फिर भी जो है सपा का जो पीडीए का नारा है उसकी वजह से जो है जो सवर्ण मतदाता है तो वो तो वहाँ बिल्कुल जाने वाला नहीं है। हालांकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, चूंकि मैंने 10 जगह जाके ग्राउंड में चौपाल भी करा, तो मैंने ये देखा कि जो साध्वी निरंजन ज्योति हैं उनके प्रति कुछ लोगों की नाराजगी है, केवल इसलिए कि वो पहुंच नहीं पा रही है ग्राउंड में। लेकिन जो वोटर मोदी के प्रति है उनका गजब का मैजिक है, मतलब मोदी के मैजिक में कोई फर्क नहीं है। तो आपका कहना है कि प्रत्याशी से ज्यादा मोदी फैक्टर चल रहा है? 100% मोदी फैक्टर चल रहा है और मोदी फैक्टर मोदी के चेहरे पर नहीं चल रहा। जो योजनाएं हैं वो वाकई पहली बार है कि जमीन पर योजनाएं पहुंची हैं। पहले 90% योजनाएं नहीं पहुंचती थी, आज 90% योजनाएं पहुंच रही हैं। ये अलग बात है कि बेरोजगारी थोड़ा बहुत मुद्दा है, फैक्टर करता है, लेकिन सनातन के आगे बेरोजगारी जैसे मुद्दे कमजोर पड़ जाते हैं। लोग जो है धर्म को, लोग मंदिर को, लोग इन चीज़ों को जो है, चूंकि ये दोआबा का क्षेत्र है, यहाँ लोग धर्म को बड़ा मानते हैं। यहाँ इन चीज़ों के अंदर खासकर जो गाँव की जनता है वो आज भी धर्म के नाम पर जो है वोट आज भी करती है और बड़ा मोदी फैक्टर आज भी उसी तरह से काम कर रहा है। जी, हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे क्या माहौल है। जी, क्या नाम है? के.एस. चतुर्वेदी। क्या माहौल है? पहले क्या माहौल था? आज मोदी के आने से क्या माहौल में कुछ बदलाव आया है? देखिए, जहाँ तक मोदी की, हमारे पत्रकार साथी वही बता रहे थे कि मोदी जी का जो मैजिक था या मतदाताओं में उनके प्रति जो आकर्षण है वो निश्चित तौर पर आज भी विद्यमान है। लेकिन मेरा उससे एक अलग हटके मानना है कि जो जातीय समीकरण चल रहा है तो पूरी तरह से वोटर जातियों में शिफ्ट है। वो उसे मतदान कहाँ करना है, उसे जाना कहाँ है, किसके पक्ष में जाना है, किसके विपक्ष में जाना है, लगभग मतदाता तय कर चुका है कि उसे किसके पक्ष में मतदान करना है। रही बात भाजपा की, तो लगातार 2 बार वो यहाँ से उनकी प्रत्याशी सांसद बनती रही हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री का हैं वो। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थानीय सांसद के प्रति जनता में नाराजगी है। लेकिन वही बात फिर आती है कि जहाँ भाजपा की बात आती है, जहाँ भाजपा के द्वारा किए गए नीति कामों की बात आती है, मोदी की बात आती है, वहाँ मतदाता कहीं न कहीं सांसद को से समझौता करके फिर भी वो भाजपा को मतदान करेगा। दूसरी चीज, हमारे कुछ पत्रकार साथी कह रहे थे कि मुकाबला बसपा से देखा जा रहा है। मैं इससे अलग हट के सोच रहा हूँ कि जहां तक मेरा आकलन है कि मैं बसपा को इस मुकाबले में नहीं ले रहा हूँ। बसपा का जो वोटर है वो जितना पाता है संख्या में बांटना उचित नहीं है। बसपा ही लग सकता है उनको कि मैं उनके मतों को संख्या में बांट रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से जातिवाद पर चुनाव लड़ा जा रहा है और सपा के मुखिया माननीय अखिलेश यादव भरपूर प्रयास ये कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को सेंट्रलाइज करके उनका वोट हासिल किया जाए, तो वो असर कुछ न कुछ है। कुर्मी प्रत्याशी लड़ाया है इन्होंने जानबूझ के, क्योंकि कुर्मी बड़ा मतदाता वर्ग है, यहाँ बड़ी संख्या है कुर्मियों की। उसके अलावा अन्य जातियों को भी वो अपने में समेटने का पूरा प्रयास। क्या टक्कर के किन पार्टियों के बीच मानते हैं? मेरा मानना है कि यहाँ जो टक्कर है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में। जीत क्या लगता है? जीत दर्ज? ये जीत का अंतर जो हर बार, पिछली बार की आप देखें तो पिछली बार लगभग 2.5 लाख से जीती साध्वी निरंजन ज्योति। और हाँ, पिछली बार में और इस बार में एक फैक्टर और आएगा अंतर, कि पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव लड़ा गया उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा और दोनों के साथ बड़ा वोटर था। उस बार भी कुर्मी प्रत्याशी लड़ाया गया और इसी बसपा के जो 1 लाख 1.25 लाख वोट पा करके महेंद्र निषाद जैसे लोग सांसद बन गए। और वही बसपा का कैंडिडेट पिछली बार सुखदेव प्रसाद वर्मा, वो 3.5 लाख वोट पाते हैं और चुनाव नहीं जीत पाए। बड़ा अंतर रहा उनकी हार जीत में, साध्वी जी की उनकी हार जीत में लगभग 2.5 लाख का अंतर रहा। तो इस बार भी ये बिखराव है, वोटों का बिखराव है। और मेरा मानना है कि उस आंकड़े को जिस पर सुखदेव बाबू पहुंचे थे, उस आंकड़े को सपा का मौजूदा कैंडिडेट पकड़ पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। वहां तक पहुंचना मुश्किल है। मुकाबला कड़ा जरूर है, हार जीत का अंतर घटेगा,
लेकिन फिर भी यह है कि भाजपा सपा से भारी दिख रही है। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या यहाँ की स्थिति है, कौन सी पार्टी दमदाई से चुनाव लड़ रही है। जी, क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार दीक्षित। क्या लग रहा है चुनाव में, क्या माहौल है, कौन सी पार्टी चुनाव अच्छी लड़ रही है और कौन जीत कर रही है? देखिए, आज की रैली के हिसाब से तो भाजपा लीड कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तक चूंकि जो जिन लोगों को स्थानीय सांसद से नाराजगियां भी थी, आज मोदी जी की रैली की भीड़ को देखते हुए लोगों से बात करने पर यह पता चला कि सारी नाराजगियां दूर हो चुकी हैं और पब्लिक अब भाजपा के पक्ष में पूरी तरीके से आ चुकी है। टक्कर किन किन बीच मान रहे हैं? टक्कर तो बसपा और भाजपा में ही सपा कहीं नहीं है? नहीं नहीं, सपा नहीं है, सपा बिल्कुल क्यों, नहीं। ऐसा क्यों? सपा इसलिए नहीं है कि सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से इनका हटाया जाना, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद थी कि अगर ये हार भी जाते हैं तो हमारे किसी काम के तो बने रहेंगे, कम से कम अगर राजनीतिक कोई लाभ मिलेगा, हमें राजनीतिक लाभ मिलना होगा तो हमें इनसे मिल सकता है। लेकिन जब इनको पद से हटा दिया गया तो कार्यकर्ता मायूस हो गया और अपने घर चला गया। जी, हमारे साथ और भी पत्रकार साथी, उनसे भी हम जानते हैं क्या माहौल है। जी, क्या क्या नाम है आपका? अनूप तिवारी। क्या लग रहा है जो चुनाव 20 तारीख को चुनाव जो होने वाला है, क्या किन किन पार्टी के बीच में कड़कड़ा टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, फतेहपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको उन्होंने उतारा है, और स्वाभाविक सी बात है 10 साल से बीजेपी की यहाँ मौजूदा जो सांसद हैं उनसे लोगों को कुछ नाराजगियाँ होती हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री की आज जनसभा हुई है फतेहपुर में, उससे ये माना जा रहा है कि जो ओबीसी वोटर है अपने फतेहपुर का, वो कुछ उसमें बीजेपी के पक्ष में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे मुफ्त राशन की बात की जाए, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, तो समाज के सभी वर्गों को मिला है। लेकिन जो लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, और चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है। फतेहपुर का कौन निकालता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। जी, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाति समीकरण कितना प्रभाव डालेगा, क्या लगता है? देखिए, जाति समीकरण इस सीट में सदा हावी रहा है, और इस बार भी जाति समीकरण हावी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कुर्मी समाज से आते हैं, मुस्लिम वोट उनको सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा संख्या में, यादव जो सपा का बेस वोट है वो उनके साथ है, कुर्मी समाज का वोट है, इसके अलावा अन्य जो छोटी जातियां हैं उनके भी वोट हैं, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके साथ निषाद वोट बैंक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बैंक है। तो चुनाव दोनों का कांटे का है। जातीय समीकरण मुझे तो जो लग रहा है वो सपा के पक्ष में हावी समझ में आ रहा है, और हो कुछ भी सकता है, 4 जून का इंतजार करना। जी, और भी पत्रकार साथी, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या क्या माहौल है यहाँ का चुनावी? देखिए, फतेहपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है सपा और बीजेपी के बीच टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ का जो बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का है, लगभग 40 से 42% के बीच में है, और कहीं ना कहीं अगर ओबीसी वोट बैंक का बिखराव होगा जो है तो बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस बार जो है लगभग 7 दशक बाद बीजेपी की जो है तीसरी बार लगातार हैट्रिक करने का स्वर्णिम मौका भी उनको है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि लगातार जब कोई भी पार्टी का लगातार सांसद जिले में रहता है, 10 साल से साध्वी यहाँ पर लगातार है, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच नाराजगी होती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि 5 साल उन्होंने जनता ने पहले मौका दिया उनको, इसके बाद एक बार और दोबारा मौका दिया, तो कहीं ना कहीं जो उतना जनता जो यहाँ की लोग हैं उन्होंने मौका दिया है सांसद को, जब स्थानीय थी साध्वी निरंजन ज्योति को, लेकिन उतना वापसी जो उनको नहीं जितना मिलना चाहिए था, विकास जितनी उन्होंने उम्मीद जताई थी उतना उनको नहीं मिल पाया है, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी है। लेकिन जहाँ बात की जाए मोदी के बारे में कि मोदी का मैजिक कितना चलता है, आज मोदी की यहाँ पर रैली थी और ठीक ठाक लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पर भीड़ वहाँ पर पहुंची थी। जो है हर वर्ग के लोग, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे जो है वरिष्ठ हो, सभी लोग वहाँ पर पहुंचे थे मोदी जी सुनने के लिए। 2014 हो चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों में कहीं ना कहीं मोदी का मैजिक चला था। और जो लोगों ने वोट दिया था, वोटर्स से अगर बात करो तो वोटर्स का यही कहना था कि हम स्थानीय सांसद से मतलब नहीं, हमें मोदी से मतलब है, क्योंकि देश का जो अगर किसी के पास सुरक्षित है तो मोदी जी देश को सुरक्षित कर सकते हैं, आतंकवाद से सुरक्षित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है अगर वोटर्स के जुबान में अगर कुछ है तो मोदी के नाम पे ही है, स्थानीय सांसद के विकास के नाम पे या उनसे प्रभावित नहीं है वोटर्स। मोदी में जी काम करेगा? मोदी में जी बिल्कुल काम कर सकता है। जी, आइए और भी पत्रकार, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं क्या माहौल है यहाँ का। जी, क्या नाम है आपका? भीम शंकर। क्या माहौल लग रहा है 20 तारीख को चुनाव आने वाला, कौन किन किन पार्टियों के बीच कांटे टक्कर बताया जा रहा है? इस बार बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी आज प्रधानमंत्री के आने से बीजेपी का बदलाव हुआ है। नहीं तो इसमें कम से कम सपा इस बार बहुत, क्योंकि प्रदेश
अध्यक्ष नरेश उत्तम को दिया था, कहीं ना कहीं इनको दांव लगाए थे कि इस बार यहाँ से निकलेगी सीट, मगर कहीं ना कहीं देखा गया है कि आज मोदी जी के आने से काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि 10 साल से निरंजन ज्योति ने उतना विकास नहीं किया है। लोग नाराज हैं क्योंकि सड़क सबसे बड़ा मुद्दा था, सड़क को लेकर लोग नाराजगी, क्योंकि अभी सड़कें बन रही हैं, पहले सड़कें नहीं बनी थी, इसका प्रमुख मुद्दा था टक्कर किनके बीच में? सपा और बीजेपी के बीच में। जी, हमने पत्रकार साथियों से बात किया। कुछ पत्रकार साथियों का कहना है कि जो टक्कर है बीजेपी और बीएसपी के बीच है, कुछ पत्रकार साथियों का कहना है कि जो टक्कर है बीजेपी और सपा के बीच है। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव, यूपी तक।